एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए हैं, कुछ डायग्राम है और उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल है वहाँ पर एक एंगल अननोन है जिसका वैल्यू x दिया गया है। उस x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो जिस तरीके से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल का इस्तेमाल करके पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू फाइंड किया था, उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है जो कि इंटीरियर एंगल है। तो कैसे उसको यूज़ करके फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं इसको व्हाइट बोर्ड में। जो पहला डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर आप देखोगे, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है जिसका मेजरमेंट 115 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पर जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं इनका मेजरमेंट, एक का 50 डिग्री दिया हुआ है और दूसरा वैल्यू दिया हुआ है x। इस x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो इस x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी पता है ट्राइंगल का, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे उसको सम ऑफ, या वी नो दैट सम ऑफ interior opposite angles of a triangle is equal to exterior angle। ठीक है, दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का सम जो है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी हम एक्सरसाइज 6.2 के पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन कौन से, एक x है एक 50 है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है और इस एक्सटर्नल एंगल के ऑपोजिट में है। तो इन दोनों का सम अगर निकालेंगे तो ये होगा x, यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर x + 50 इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। ठीक है, x ये वाला इंटीरियर एंगल, 50 ये वाला इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का 115 डिग्री मेजरमेंट। अब यहाँ पर देखो x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो ये 50 को अगर राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ये होगा x इज इक्वल्स टू 115 माइनस 50। x का वैल्यू आएगा, अगर आप 115 में से 50 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 0 = 5 हो गया, 11 - 5 हो गया 6, यानी कि आ गया 65 डिग्री। जो ये x है इसका वैल्यू 65 डिग्री होगा। सेकेंड क्वेश्चन का जो सेकेंड डायग्राम है यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो 100 डिग्री है ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 70 और x। तो जिस तरीके से पहले प्रॉब्लम में सॉल्व किए थे उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल का प्रॉपर्टी पहले लिख लेंगे। यहाँ लिखोगे वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल of a triangle is equal to exterior angle। तो अब इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एक है 70 डिग्री, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है और दूसरा है x जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का ऐड करेंगे, होगा x + 70 इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है 100 डिग्री। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, इस 70 डिग्री को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ये होगा x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 70। तो x का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट 30 डिग्री होगा। सेकेंड क्वेश्चन का जो थर्ड डायग्राम दिया हुआ है इसको थोड़ा पहले ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर ये 125 डिग्री जो है ये इस ट्राइंगल के बाहर का एंगल है, यानी कि वो एक्सटीरियर एंगल है। अब इस एक्सटीरियर एंगल का जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होगा वो होगा, एक तो x है और दूसरा यहाँ पर जो होगा उसका मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको जब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बता रहा था या राइट एंगल के बारे में बता रहा था तो मैं आपको बताया था कि जब भी एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जो कि एक बेस लाइन के ऊपर खड़ा होता है उसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है और उसको इस तरीके के साइन से डिनोट किया जाता है। यानी कि अगर ये साइन आपको कहीं पर किसी एंगल में दिख जाए तो इसका मेजरमेंट आपको समझ जाना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका मेजरमेंट 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इंटीरियर, यहाँ पर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू है, एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है और दूसरे इंटीरियर एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल।
यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स जो हैं उनका वैल्यू, एक का वैल्यू x दिया हुआ है जिसको फाइंड आउट करना है, दूसरे का मेजरमेंट यहाँ पर क्योंकि ये बेस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का मेजरमेंट होगा। ये होगा 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 125 डिग्री जो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है। अब यहाँ पर 90 डिग्री को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ये होगा x इज इक्वल्स टू 125 माइनस 90। तो x का वैल्यू अगर आप 125 में से 90 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया 5, ये 12 माइनस 9 हो गया 3, x का वैल्यू आ गया 35 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल का सेकंड जो एंगल है वो 35 डिग्री का होगा। सेकंड क्वेश्चन का जो फोर्थ डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में दो इंटीरियर एंगल्स हैं, एक का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा जो x है उसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। और जो एक्सटर्नल एंगल है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है और इसका मेजरमेंट दिया हुआ है 120 डिग्री। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को फिर से यूज़ करते हैं। वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स of a triangle is equal to exterior angle। अब यहाँ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन कौन से है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका ऑपोजिट एंगल ये दोनों है, तो ये होगा x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। 60 को अगर राइट शिफ्ट करेंगे तो ये होगा x इज इक्वल्स टू 120 माइनस 60, तो x का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट 60 डिग्री का होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो डायग्राम है, यहाँ पर देखो दो इंटीरियर जो एंगल है, एक का मेजरमेंट 30 डिग्री है, एक का x वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो यहाँ पर बन रहा है इस तरफ। तो ये ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट 80 डिग्री दिया हुआ है, इसके जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे वो ये होगा और ये होगा। तो यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर जो दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं इस एक्सटीरियर एंगल के लिए, वो एक का मेजरमेंट 30 डिग्री है, एक का वैल्यू x है जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों का सम करेंगे, x प्लस 30 इज़ इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 80 डिग्री हो गया। अब अगर 30 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे ये होगा x इज़ इक्वल्स टू 80 माइनस 30, तो x का वैल्यू आ गया 50 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट होगा 50 डिग्री का। सेकेंड का सिक्स्थ क्वेश्चन वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, ये जो ट्राइंगल का ये साइड है, राइट साइड है, ये बाहर एक्सटेंड हो रहा है और यहाँ पर एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है जिसका मेजरमेंट 75 डिग्री है। अब इस एंगल के दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एक तो x है, दूसरा है 35 डिग्री का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल हो जाएगा। फिर से हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। We know that sum of interior opposite angles of a triangle is equal to exterior angle। तो यहाँ पर जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं उनमें से एक का मेजरमेंट 35 डिग्री है, एक का वैल्यू दिया हुआ x, इसी x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो दोनों को सम करेंगे, x प्लस 35 इज़ इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री। अब यहाँ से 35 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, x इक्वल्स टू 75 माइनस 35, x का वैल्यू 40 आएगा। अगर आप 75 में से 35 माइनस करते हो, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 3 4, ये आ गया 40 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है इसका मेजरमेंट 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ एक्सरसाइज 6.2 हमारा कंप्लीट हो गया है और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे।